सुप्रभात। मैं गोपाल कृष्ण शर्मा, प्रेसिडेंसी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 रैदास के दोहे। दूसरा पद ये है, हम बारी बारी से दोहों को पढ़ते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथा छत्रु धरै। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरै, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभय सरै। अब जैसा कि इस दोहे में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो लाल का मतलब होता है स्वामी। कौनु का मतलब होता है कौन। गरीब निवाजू का मतलब हुआ गरीबों और दुखियों का हित करने वाला। और गुसैया का मतलब हो गया गोसाई, गोविंद। ये कृष्ण को ही कहा गया है, यानी कि ईश्वर को के रूप में जो कृष्ण का यहाँ वर्णन किया गया है ना, तुलना किया गया है। छत्रु यानी कि छत्र, मुकुट कहा गया है। और छोटी का मतलब होता है छुआछूत। तरै का मतलब क्षमा चाहते हैं, ढरै का मतलब हो गया द्रवित होता है। तर गए। और संतहु का मतलब संतजन। हरिजीव का मतलब होता है प्रभु। और सभय सरै यानी कि सब कुछ संभव है। अब इस दोहे में रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप जैसी कृपा करते हैं वैसा कोई नहीं करता। यानी कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उन गरीबों के ऊपर दया करने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपके सिवा कोई दूसरा दया करने वाला नहीं है। गरीब निवाजु गुसैया, गरीबों और दुखियों की हित करने वाले। इसलिए आपको गरीब नवाज भी कहा जाता है, गुसाई भी कहा जाता है, क्योंकि आप गरीबों के हित चाहने वाले हैं, दुखियों के हित चाहने वाले हैं, गरीबों को गले लगाने वाले। मेरा माथे छत्रु धरै, और आपकी कृपा हमारे सिर पर सदा बनी रहती है। छत्रु का यहाँ पर छत्र मुकुट का मतलब होने की कृपा, यानी कि आप का मेरे ऊपर कृपा सदा बना हुआ रहता है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरै, यानी कि नीच जाति कहकर लोग छुआछूत करते हैं, जिसको छूत मानते हैं संसार में, है ना, उसके ऊपर आप दया दिखाते हैं, द्रवित होते हैं। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। और नीच ऊंच उन्हीं पर आप कृपा करते हैं और उनको समाज में सम्मान दिलाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को जो है समाज में लोग नीच समझता है, उसको आप जो है समाज में सम्मान दिलाते हैं। और गोविंद काहू ते न डरे, और आप जो है किसी से नहीं डरते हैं। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो छूत लोग हैं, जो नीच लोग हैं, उसके ऊपर आपकी कृपा सदा बनी रहती है। और इसके लिए आप समाज में उनको सम्मान दिलाने के लिए आप कभी जो है डरते नहीं हैं, निर्भय होकर उसका साथ देते हैं। नामदेव कबीर त्रिलोचनी सधना सैनु तरे। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सैनु जैसे भक्त कवि आपकी भक्ति करके तर गए, अर्थात सांसारिक बंधनों से जो है मुक्त होके मोक्ष की प्राप्ति को पा गए।
रविदास जी कहते हैं कि सुनो रे संतो, प्रभु की कृपा ते जो है सब है सरय, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। अब पूरे अर्थ को एक बार विस्तार से पढ़ लेंगे हम कि रविदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसी कृपा आप करते हैं वैसी कोई नहीं करता। आप गरीबों को गले लगाते हैं, इसलिए कोई आपको गरीब निवाज कहता है तो कोई गोसाई कहता है। आप मेरे सिर पर छत्र यानी मुकुट के समान विराजमान हैं। जिन लोगों को नीच जाति कहकर समाज छुआछूत करता है, आप उन्हीं के ऊपर कृपा करके उन्हें समाज में सम्मान दिलाते हैं और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। और आप किसी से डरते नहीं हो, अर्थात निर्भय हो। नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना तथा सैनु नामक भक्त आपकी भक्ति करके तर गए, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पा गए। रविदास जी कहते हैं कि हे संतो, ध्यान से सुनो, ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। धन्यवाद।